क्या आपके पास 2000 का नोट है? अगर 2000 का नोट आपके पास है तो यह खबर आपके लिए है। आरबीआई ने अब साफ तौर पर अनाउंस कर दिया है कि 2000 के नोटों का सर्कुलेशन अब बंद कर दिया जाएगा। जी हां, यानी कि 2000 के नोटों का अब छपाई भी बंद और उसका व्यापारिक तौर पर जो लेन देन के संबंध होते हैं वो भी बंद कर दिए जाएंगे। लेकिन आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, इतनी जल्दी लाइन में लगने की भी आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने यह बात कह दी है कि 30 सितंबर तक आप अपने पैसे बैंक में जाकर के एक्सचेंज कर सकते हैं। जी हां, यह ठीक उसी तरीके से होगा जिस तरीके से आपके पास 1000 का नोट हुआ करता था, 500 का नोट हुआ करता था और आप लाइन में लगे थे, जिसे हमने कहा था डीमोनेटाइजेशन। और उस दौरान बहुत से लोग लाइन में लग करके अपने पैसे को एक्सचेंज कराए थे। ठीक वैसे ही इस बार 2000 के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहेंगे 30 सितंबर के बाद, यानी कि 30 सितंबर तक ही 2000 के नोट लीगल टेंडर माने जाएंगे आरबीआई के अनुसार। अब सोच करके देखिए कि आखिर इस खबर के बाद टेंशन किसको होगी? आपको टेंशन हो रही है? अगर आपको टेंशन हो रही है तो सोचिए आपने कितना पैसा रखा होगा, क्योंकि 2000 के नोट को एक साथ रखना और कम स्पेस में रखना ज्यादा आसान है रादर देन की 500 के नोटों को। इसीलिए कुछ समय से लगातार बीच बीच में एक खबर आ रही थी कि 2000 के नोट शायद अब मार्केट से गायब हो गए हैं। कहीं सरकार वापस तो नहीं ले रही है, तो गायब कहां हुए हैं, किसने रखा है, यह भी सोचने वाली बात है। डीमोनेटाइजेशन से होता क्या है, यानी नोटबंदी से आपको फायदा क्या मिलता है? एक बार नोटबंदी हुई थी, पूरा देश लाइन में लगा था। इस बार नोटबंदी नहीं हुई है, इस बार सिर्फ 2000 के नोटों को प्रचलन से बंद कर दिया जाएगा, सर्कुलेशन से बंद कर दिया जाएगा, छपाई इसकी बंद कर दी जाएगी। यानी आपके पास जो पैसा है 2000 का नोट, वो 30 सितंबर तक जा सकते हैं आप बैंकों में और वहां पर जाकर के आप एक्सचेंज कर सकते हैं। 2000 का नोट दीजिए और 500 के 4 नोट लेकर के चले आइए। दिक्कत तो उनको होगी जिनके पास पैसा रखा होगा, जिनके पास करोड़ों रुपए रखे होंगे। दिक्कत तो उनको होने वाली है। तो सोचिए 2000 के नोट अब सर्कुलेशन में नहीं रहेंगे तो समस्या किसको होने वाली है? और अगर यह समस्या बहुत लंबी हो जाती है या आप एक्सचेंज सही समय पर नहीं कर पाते हैं, तो जिस तरीके से गंगा मैया में 500 के पुराने नोट नजर आए थे, क्या पता वैसे ही 2000 के नोट नजर आ जाए। क्योंकि आप बड़े नोट को बहुत ही कम स्पेस में रख सकते हैं। 500 के नोटों को रखना है, गड्डी बड़ी बनानी पड़ेगी। बड़ा सा 1 करोड़ रुपया आपको कहीं लेकर जाना हो तो आपको बड़ा बैग चाहिए, लेकिन 2-2000 के नोट हो तो छोटे बैग में 1 करोड़ रुपया आप आराम से लेकर के मूव कर सकते हैं। तो शायद हो सकता है कि सरकार ने इसी वजह से वापस कर लिया हो। क्या आप जानते हैं कि ब्लैक मनी कहते किसे हैं? ब्लैक मनी वो मनी होती है जिस पर आपने सरकार को टैक्स नहीं दिया होता है। वह पैसा जिस पैसे पर सरकार की निगाह नहीं है, वो अमाउंट आपका ब्लैक मनी हो जाता है। यानी कि व्हाइट नहीं है, वो ब्लैक हो गया। हालांकि पैसा तो काम का ही होता है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग बिजनेसेस करते हैं और उनके पास ब्लैक मनी इकट्ठा हो जाता है। यानी कि उनके पास वो पैसे इकट्ठा हो जाता है जो टैक्सेबल नहीं है, जो टैक्स नहीं देते जिस अमाउंट पर, वो ब्लैक मनी हो जाता है। तो अब क्या सरकार इस तरीके से फिर से ब्लैक मनी पर एक शिकंजा कसने जा रही है? क्योंकि माना यह जा रहा था पिछले कुछ समय से लगातार 2-2000 के नोट दोस्तों गायब हो गए थे। पता आपको, 2-2000 के नोट मार्केट से गायब हो गए थे। क्या आपके पास 2000 के नोट है? क्या आम आदमी के पास 2000 के नोट है? नहीं मिलेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये कहीं ना कहीं तो रख दिए गए थे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? हो सकता है कि इन नोटों को पहले ही कहीं छुपा दिया गया हो। आखिर छुपाया किसने होगा? और आज अगर 2-2000 के नोट निकलेंगे तो निकलेंगे कहां से? क्या आम आदमी के जेब से 2000 के नोट निकलेंगे, या हाँ, आप जिनको समझ रहे हैं मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं, जिनके पास व्हाइट बिजनेस होते हैं लेकिन पैसे ब्लैक। जी बिल्कुल, आप समझ रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि सभी का नाम या उनके डिपार्टमेंट का नाम या उनके प्रोफेशन का नाम लिया ही जाए, लेकिन यह बड़ी खबर है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए कि हालांकि आम आदमी के पास 2000 का नोट होगा या नहीं होगा पता नहीं। अब ऐसे भी 4-5 महीने पहले से ही लगातार देखा जा रहा था कि 2000 का नोट अब प्रचलन में नहीं है या दिख नहीं रहा है, लोगों को मिल नहीं रहा है। किसी के पास जाइए 500 का नोट तो मिलेगा, लेकिन 2000 का नोट अमाउंट बहुत ही कम देखने को मिल रहा था। तो अब दिक्कत उनको होगा जिन्होंने उठा करके इकट्ठा रख लिया होगा अपने पास। आम आदमी के पास
500 का नोट भी बहुत है, 500 का नोट चलता रहेगा आराम से, सब कुछ बढ़िया होता रहेगा। लेकिन यह खबर उन लोग के लिए और ज्यादा सोचने वाली है जिनके पास 2-2 हजार के नोट अटैची में, अटैची समझते हैं, ब्रीफकेस में बंद करके रखा होगा, जिनके पास पैसे 2-2 हजार के नोट अलग अलग जगह पर रखा होगा। तो अब वो पिटारा खोलना पड़ेगा, सरकार को देना पड़ेगा और वहां से आपको अलग अलग नोट लेना पड़ेगा और दिखाना भी पड़ेगा, बताना भी पड़ेगा कि 2000 के नोट आपके पास इतने अमाउंट आया कहां से। ये डिपेंड करता है कि सरकार किस तरीके से इस पर सवाल करती है, इनकम टैक्स किस तरीके से इस पर सवाल करता है, डिपेंड इस पर भी करता है कि यह पैसा होगा किसका, किस पार्टी का होगा, किस व्यक्ति का होगा, किस व्यापारी का होगा। यह भी अपने आप में बड़ा सवाल है। आप लोग के लिए महत्वपूर्ण सूचना कि 30 सितंबर 2023 तक 2000 का नोट अगर आपके पास है तो आप आराम से बैंक में जाइए और बैंक में जाने के बाद आप वहां से अपना पैसा एक्सचेंज कर लीजिए, ताकि क्योंकि 30 सितंबर के बाद आरबीआई के अनुसार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार यह पैसा अब लीगल टेंडर नहीं होगा, यानी कि 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट आपका मान्य नहीं होगा। तो जरूरी सूचना आप लोग के लिए, मैं समझता हूं ये सूचना शायद आप लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। तो आराम से लाइन लगाइए नहीं, टेंशन मत लीजिए, बैंक के पास जाएंगे आराम से। अभी मई है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आपके पास टाइम है, तो भरपूर मात्रा में टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, भागम भाग की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ये इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। इस खबर को सुन करके आपके दिमाग में क्या आता है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं, क्या कुछ आप सोचते हैं इस विषय को लेकर के कि आखिर सरकार ने ये 2000 आरबीआई ने जो 2000 के नोट बंद करने की बात कही है, क्यों कही है? आपको क्या लगता है इसके पीछे कारण क्या है? क्या इसमें कोई पॉलिटिकल स्टंट है? क्या इसमें कोई पॉलिटिकल सिनेरियो आपको नजर आता है, या वास्तव में ब्लैक मनी को निकालने की कोशिश की जा रही है? जो कुछ भी आपको समझ में आता है कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क।